नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की किस्सा और कहानी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के लाचा गांव से है। 28 सितंबर 2025 की ये घटना है। एक शख्स, इस गांव में रहने वाला, वो अचानक से उठता है, दरवाज़ा खोलता है और चीखने चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, देखो मेरे घर में, देखो क्या हो गया क्या हो गया, और न जाने क्या क्या वो कहता है। अगल बगल के जितने भी पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ भैया, क्या हुआ। कहते हुए वो उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि भैया जी ज़रा अंदर आओ, देखो रनिया के साथ क्या हो गया। और जैसे ही अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि रनिया का गला जो है किसी ने रेत कर बुरी तरीके से उसकी हत्या कर डाली है और पूरे घर में खूनम खून हो रखा है। ये चीज़ जैसे ही देखते हैं सब लोग बड़े ही दहल जाते हैं और उसकी गला कटी लाश पड़ी होती है सबकी आंखों के सामने, जिसको देखने के बाद जो है सभी लोग सकपका जाते हैं कि ये यहाँ पर हुआ क्या। अच्छा खासा जो है दो लोगों का, इन लोगों का परिवार, एक रनिया और दूसरा चेतन। चेतन बाहर आके जो है चीखता चिल्लाता है और रनिया की हत्या हो चुकी होती है। अब बात ये होती है कि क्या किया जाए। तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जैसे ही देखती है तो हालत इतनी ख़राब हो रखी होती है वहाँ की, एक तरफ खूनम खून और दूसरी तरफ पति रो रहा है कि ये रनिया को हुआ क्या। जब पति को देखा जाता है कि घर में हमला हुआ है और रनिया के साथ इस तरीके की हरकत हुई है, तो पति के साथ भी तो किसी तरीके की हरकत होगी, छीना झपटी हुई होगी, चोट वोट कहीं लगी होगी कि एक इंसान का गला कटा जा रहा है और दूसरे के साथ क्या कुछ हो ही नहीं रहा। तो पता चलता है कि पति के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही ये देखा गया कि पति के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, तुरंत जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है एक तरफ, दूसरी तरफ इनको जो है थाने में उठा के लेकर जाया जाता है। ये पहुंचते हैं और पुलिस जो है इनसे पूछताछ करनी शुरू करती है। तो जैसे ही पुलिस पूछती है कि ये बताओ क्या हुआ रनिया के साथ, तो कहता है कि मुझे नहीं पता कि रनिया के साथ क्या हुआ, मुझे कोई भी खबर नहीं है। मैं तो जो हूँ आराम से सो रहा था, सुबह उठता हूँ, दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खोलता हूँ और जो है चीखने चिल्लाने लगता हूँ, सब लोगों को बुला लेता हूँ जैसे ही उसको देखता हूँ। सुबह उठते ही जो है मेरे हाल ख़राब हो गए। इस तरीके की जैसे ही उसने बयानबाजी करी कि दरवाज़ा बंद था और जो है मैं जैसे ही उठा तो मैंने उसको इस हालत में पाया, मैं चीखने चिल्लाने लगा। पुलिस को लगा कि घर में रहने वाले दो लोग, बाहर से आने का कोई भी सुराग नहीं है कि कोई व्यक्ति बाहर से आया और उसने जो है हत्या करी। अब हत्या करने वाला तो जो है कहीं ना कहीं घर के भीतर ही है। तो जो है पुलिस ने धीरे से और पूछताछ करनी शुरू करी और सख्ती से की, और याद करो जितना तुम्हें याद आता जा रहा है कल के बारे में। अच्छा, शराब जो है उसकी क्या थी, आदत थी। तो उसने बताया कि अक्सर हम लोग क्या किया करते थे, शराब पिया करते थे और शराब पीकर जो है मस्ती में रहा करते थे। तो 27 सितंबर की रात को जो है मैं शराब पीता हूँ, किसके साथ, अपनी बीवी के साथ। आराम से हम लोग शराब पीते हैं, शराब के नशे में हम लोग हो जाते हैं, फिर हमारी थोड़ी सी छोटी मोटी नोक झोंक होती है और उस नोक झोंक के बाद मैं सो जाता हूँ। ये बात जैसे ही होती है तो पुलिस अब कहानी की सच्चाई की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो पूछा कि जो है किस बात पे बहस होती थी, तो बताने लगा कि यही जो है रोज़मर्रा के जो चीज़ें होती थी उन चीज़ों को लेकर बहस हो जाया करती थी और कई बार जो है हाथ वाथ छूट जाया करता था, हाथ वाथ छूट जाया करता था। जैसे ही ये बात पता चली कि हाथ वाथ छूट जाया करता था, पुलिस ने कहा कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने वो हरकत करी है जो कि हम सोच रहे हैं। अब पुलिस ने और गहराई से पूछताछ करी
तब जो है धीरे धीरे करके उसको याद आ रहा है। फिर वो अपने ही मुंह से कहता है कि साहब बात ये हुई थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ दारू पीता हूँ, पिया, उसके बाद हमारी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। कहा सुनी हुई तो मैंने अपनी पत्नी के ऊपर जो है झपट्टा मार दिया, उसको मारा पीटा सब कुछ किया। उसके बाद जो है मैंने उसको चाकू से मारा। तब तक चाकू भी मिल चुका था पुलिस को और उस पर जो है हाथों के निशान भी मिल चुके थे। तब इसके मुंह से निकलती है बातें कि हाँ मैंने शायद चाकू से मारा, और चाकू से मारने के बाद वो मेरे सामने तड़प रही थी, बिलबिला रही थी। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। उसके बाद जो है मैं सो गया। मैं इतने नशे में था कि मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। सुबह जब उठता हूँ तो देखता हूँ कि ये हुआ क्या, ये जो घटना घटी ये क्या मेरी वजह से घटी। मुझे सुबह, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं था कल रात का कि ये घटना को अंजाम मैंने दिया है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर क्या था, मैं चीखा चिल्लाया, लोगों को बुलाया, लोगों ने आपको बुलाया, आपने मुझे थाने में बैठाया और सच सामने बाहर आया। इस तरीके से जो है क्या हुआ, इस ओपन एंड शट केस का खुलासा हुआ। पुलिस को पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि जो है बाहर से अंदर आने के कोई भी निशान नहीं थे, घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, एक इंसान बाहर आता है चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसकी किसी से भी कोई ज़्यादा दुश्मनी ऐसी थी नहीं। ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद जो है इस तरीके की हरकत होती है। तो जब ये सारी हरकतें होती हैं, ये सब कुछ होता है, तो पुलिस समझ जाती है कि कहीं ना कहीं कातिल यही है, बस अपने आप को जो है बचाने की कोशिश कर रहा है बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत, कि शक की निगाहों से इसको ना देखा जाए, इसीलिए ये आके चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि गलती उसकी नहीं है और ऐसा है वैसा है। लेकिन जब पुलिस को इधर एक तरफ चाकू मिल चुका होता है और सख्ती से जो है पूछताछ पुलिस करती है, तो ये सच बता देता है, इसका सच अपने आप ही बाहर आ चुका होता है। इस तरीके से इस केस का आसानी से खुलासा होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब इनके ऊपर क्या चलेगा, ट्रायल चलेगा और अपनी पत्नी को इस तरीके से मारने की इनको सज़ा मिलेगी, जो कि बहुत ही सही कार्य होगा। देखा दोस्तों, ये है दारू का नशा। मैं हमेशा जो है लोगों को मना करता हूँ कि दारू के नशे में जीवन बर्बाद हो जाते हैं। क्या हुआ, घर की आपस की कलेश, किस घर में कलेश नहीं होती, ये बता दो ज़रा, किस घर में नहीं होती। लेकिन दारू पी के जब तुम कलेश करते हो तो ये हरकत करते थे। समझ में आया, ये दारू जहर है, जहर परिवारों को नष्ट कर चुकी होती है। अब इनके बुद्धि आई, धीरे धीरे करके जो है इनकी याददाश्त वापस आनी शुरू हुई। ठीक है, जैसे जैसे नशा इनका जो है कम होना शुरू हुआ, वैसे वैसे इनके ध्यान में आना शुरू हुआ कि हाँ भैया ये किया था, फिर वो किया था, फिर ऐसा किया था, तो वैसा किया था, तो ये किया था, तो ये किया था। इसीलिए जीवन में इस चीज़ को याद रखें, दारू मत पिएं, दारू बिल्कुल भी मत पिएं। दारू पीना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आज क्या है, दशहरा है। आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, और गांधी जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी लोग इस चैनल को
देखते हैं, आप देखते हैं और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ आते हैं पर आप सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं, इसलिए जो है कहना पड़ जाता है। हालांकि अभी तक मैंने कहा नहीं था, लेकिन अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया करिए। साथ ही साथ अगर आप इस किस्से कहानी की मुहिम में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप UPI पे अगर सपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूँ जो कि क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो इस तरीके से सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप जो है क्या करें, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें। UPI ID मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में। तब तक आपको क्या करना है, अपने परिवार को जो है सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ दशहरे का आनंद लेना है, गांधी जयंती का आनंद लेना है, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन का आनंद लेना है और अपने विचारों का शुद्धिकरण करना है। और दारू बिल्कुल भी नहीं पीनी है। वैसे कई लोगों का ये मत है कि 2 अक्टूबर ड्राई डे है, तो ये दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वजह से भी कि गांधी जयंती है और साथ ही साथ इस वजह से भी कि ड्राई डे है। इस पर दारू महंगी बिकती है। ये भी एक इस समाज का सत्य है जो कि अच्छा नहीं है। दारू मिलनी ही नहीं चाहिए। और जो है ब्लैक मार्केट में दारू महंगी मिलती है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।